नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। दोस्तों, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 बजे के लगभग और उन्होंने दिल्ली के चुनावों का ऐलान कर दिया। दोस्तों, शेड्यूल के मुताबिक चुनाव दिल्ली में 5 फरवरी को होंगे, यानी वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दोस्तों, चुनाव के बाबत चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सारा कुछ डिटेल के साथ बताया और दोस्तों अंदाज वही शेरो शायरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। दोस्तों लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो शायद अपनी शेरो शायरी के लिए ज्यादा याद किए जाते रहेंगे। दोस्तों हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोस्तों जब भी विवाद उठे तो इन साहब ने शेरो शायरी करके ही विपक्षी पार्टियों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। अब दोस्तों अब चुनावों का कारवां अब दिल्ली तक आ चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव। अब दोस्तों बात करते हैं पार्टियों की कि इनमें मुख्य दावेदार पार्टियां कौन सी हैं। दोस्तों पार्टी जो भी दिल्ली की सत्ता में है वो है आम आदमी पार्टी और करंट सीएम है आतिशी मरलेना। दोस्तों अब आप सभी जानते ही हैं कि आतिशी मरलेना सीएम कैसे बनी और क्यों बनी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें जब जमानत मिली, फिर जब वो जमानत पे बाहर आ जाने के बाद उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया था, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर आतिशी मरलेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन दोस्तों यदि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है। और दोस्तों जिस तरह से अब दिल्ली में चुनाव घोषित हो गए हैं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी सामने आया है। जरा देखिए अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील कर रहे हैं। दोस्तों दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर अब दूसरी पार्टी जो ताल ठोंकने वाली है दोस्तों वो है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यूं कह लें 2014 से जब से सत्ता में आई है दोस्तों, तब से शायद भारतीय जनता पार्टी चाहे देश के अधिकतर राज्यों के चुनाव इन्होंने जीत लिए हों, लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बना रहा। अब दोस्तों चाहे वो आज से 5 साल पहले हुआ विधानसभा चुनाव ही क्यों ना हो, उस विधानसभा चुनावों में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था और दोस्तों उस चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। सभी कैबिनेट मंत्री यहां तक कि प्रधानमंत्री तक के भी प्रचार, लेकिन दोस्तों नतीजा क्या निकला, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। दोस्तों यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मदन लाल खुराना के बाद एक सीएम का चेहरा नहीं दे पाई। दोस्तों सीएम का चेहरा दिल्ली में आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बना हुआ है और दोस्तों शायद यही एक वजह है कि आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और आम आदमी पार्टी 2014 से सत्ता में आसीन दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी पीछे के कुछ घटनाक्रम की यदि बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ ये बात नेगेटिव जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। एक भी सीट आम आदमी पार्टी दिल्ली से नहीं जीत पाई थी।
अब दोस्तों तीसरी पार्टी है कांग्रेस। दोस्तों यदि ईमानदारी से कहा जाए तो दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अब किसी भी तरह के सीन में नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों कांग्रेस भी यदि ये चुनाव लड़ेगी तो सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से 2023 के यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को अब बल मिला है दोस्तों, शायद इस बात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। दोस्तों भले ही वो मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन चुनाव तो राहुल गांधी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। ठीक वैसे ही दिल्ली का चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों तीनों पार्टियां आपस में ताल तो खूब ठोक रही हैं दोस्तों। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने किए हुए कामों को गिना रहे हैं दोस्तों, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीले बोल बोल कर माहौल को और गर्म की है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस अपना काम ईमानदारी से किए जा रही है, या यूं कह ले कि कांग्रेस ये चुनाव पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रही है दोस्तों। किसी भी तरीके का कोई विवादित बयान नहीं, कोई विवादित स्टेटमेंट नहीं। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव जब से खत्म हुए हैं तब से राहुल गांधी कभी दिल्ली की गलियों में पब्लिक से मिलने पहुंच जाते हैं दोस्तों, और इस पीरियड में राहुल गांधी ने पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी बहुत साधी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, जहां पर बीजेपी का कोई करंट था ही नहीं, उस चुनाव को जीत लिया, और महाराष्ट्र के चुनाव जहां पे इंडिया गठबंधन की जीत लगभग सुनिश्चित दिखाई दे रही थी, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई। तो दोस्तों क्या हमें ऐसे ही किसी नतीजे की उम्मीद अब दिल्ली से भी करनी चाहिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा, पावर, मशीनरी सब कुछ है दोस्तों। आप सभी ने बीते कुछ समय पहले देखा होगा कि किस तरह से विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डलवाया गया, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, कनिमोझी हो, इन सभी को जेल में डलवाया गया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि चुनाव में किस तरह प्रचार करना है और किस तरह का गेम प्लान लेके आना है दोस्तों ये अलग बात है कि दिल्ली में अभी तक भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से सत्ता तो छोड़िए, डबल डिजिट पर भी सीटें नहीं ला पाई है दोस्तों कारण यह भी है कि दिल्ली में एक लोअर मिडिल क्लास का बहुत बड़ा तबका रहता है दोस्तों, जिसका फायदा अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से उठाया और ऐसी लोक लुभावन योजनाएं दी कि जिससे शायद लोगों को फायदा भी हुआ दोस्तों। फ्री बिजली यूनिट, फ्री जल और मोहल्ला क्लिनिक्स, और दोस्तों कॉलोनियों को रेगुलर करना, ऐसी कई योजनाएं जो थी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में काम कर गई दोस्तों, और जनता वोट देना भी चाहती है दोस्तों। ऐसा माहौल में दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, देखने वाली बात होगी कि ये इस चुनाव को जीतने के लिए क्या नया पैंतरा अपनाएगी दोस्तों अरविंद केजरीवाल की यदि बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो पिछले कुछ समय से जिस तरह से वोटर बढ़े हैं या वोटरों के नाम काटे गए हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाती रही है दोस्तों। चुनाव आयोग को कई सारी शिकायतें भेजी गई और चुनाव आयोग ने उनके अनुसार ये कहा भी है कि इस पर हम ध्यान देंगे और जरूरत पड़ी तो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे दोस्तों वहीं कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस ने अब एक प्यारी दीदी योजना लॉन्च की है दोस्तों। कांग्रेस का यह कहना है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा दोस्तों।
अब दोस्तों ऐसी कई योजनाएं हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इन योजनाओं के तहत लोगों को पैसा दिया भी है। दोस्तों अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की इस योजना पर लोगों की क्या राय है। दोस्तों खैर तीनों ही पार्टियां आपस में लगातार अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं दोस्तों, लेकिन यदि ईमानदारी से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का पलड़ा ही भारी दिखाई देता है दोस्तों। खैर अब ये तो 5 तारीख को जनता ही तय करेगी कि दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा। दोस्तों तब तक इंतजार करते रहिए। आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।